मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। 16 जून तक चलने वाले इस शिविर में मध्य प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद शामिल हो रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरे 3 दिन तक पचमढ़ी में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को प्रोविजनली अटैच कर दिया है। यह देश में पहला मामला है जब किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को ईडी ने अटैच किया है। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार के बदले की राजनीति बताते हुए तीखा हमला बोला है। हरदोई के संडीला नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में एमएलसी अशोक अग्रवाल समेत गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया है। सभा में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेना की कार्रवाई की सराहना की गई। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने अरसू नामक युवक से मारपीट की है। आरोपियों ने पीड़ित की पिटाई कर उसका वीडियो भी बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल आयोजन के बाद झांसी से 1528 चयनित अभ्यर्थियों को बसों के जरिए लखनऊ रवाना किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BGTS मूर्ति ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एएसएसपी ने कहा है कि यह पुलिस बल का हिस्सा बनने का गौरवपूर्ण अवसर है। फतेहपुर के मोहद्दीनपुर गांव में अवैध संबंधों के चलते एक महिला को जहर देकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने शव रखकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया है। पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया लेकिन परिजन अंतिम संस्कार को राजी नहीं हुए। जबलपुर में सुबह SAF बटालियन का 55 वर्षीय सैनिक सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा मिला है, जिससे स्थानीय लोगों ने ई-रिक्शा बुलाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। लोगों ने बताया है कि सैनिक के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी की मौरानीपुर तहसील क्षेत्र में आज ग्रामीणों ने एक घायल लकड़बग्घे को देखकर वन विभाग को जानकारी दी है। टीम ने मौके पर पहुंचकर लकड़बग्घे का रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए भेजा। उपचार के दौरान लकड़बग्घे ने दम तोड़ दिया है। ग्रामीणों में लकड़बग्घे की मौजूदगी को लेकर दहशत है। उनका कहना है कि अभी और भी लकड़बग्घे गांव में हो सकते हैं। बिजनौर जनपद के नूरपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक अज्ञात वाहन ने राम सिंह नामक युवक की जोरदार टक्कर मार दी है। घटना के बाद घायल राम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां राम सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसी दौरान परिजनों ने अस्पताल स्टाफ की लापरवाही को लेकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। लक्सर के डूंगरपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आज सुबह शौच के लिए जा रहे एक व्यक्ति पर तालाब से निकलकर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अटेरी में शराब माफियाओं की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां दुकानों के खुलने और बंद होने का कोई समय नहीं है। वहीं मनमाने रेट पर शराब बेची जा रही है। शराबियों द्वारा बस स्टैंड पर खुलेआम जाम से जाम छलकाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में युवा पीढ़ी नशे की आदी हो रही है। आबकारी विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। लखनऊ के रामसागर मिश्र अस्पताल में आज विश्व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ प्रमुख सचिव पार्थ सिंह सारथी शर्मा रक्तदान करके किया है। रक्तदान रक्तकोष बलरामपुर चिकित्सालय की टीम द्वारा किया गया है। इसके साथ ही उनके द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान का तहत पौधारोपण भी किया गया है। सिद्धार्थनगर की कूड़ा नदी में लगभग 300 मुर्गियां तैरती मिली हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कटेरा के द्वारा किसी फॉर्म से मुर्गियां लाई गईं और कुछ देर के बाद मुर्गियां मरने के बाद नदी में फेंक कर चला गया। ग्रामीणों ने नदी में मरी मुर्गियां देख पुलिस को सूचना दी है। इस घटना पर पशु विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और जांच की बात कही जा रही है।
अमेठी की एक 40 वर्षीय 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई है। आरोप है कि मां को अज्ञात व्यक्ति के साथ जाते देखे बेटी ने रोका तो नाराज मां ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी पर खौलता पानी फेंक दिया, जिससे बेटी गंभीर रूप से झुलस गई है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मां और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अजयगढ़ थाना पुलिस ने पारधी गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बैंकों के बाहर रहकर उपभोक्ताओं से पैसे लूटते थे। थाना प्रभारी बखा सिंह ने फिल्मी अंदाज में नकली नोटों और सिविल रेस का इस्तेमाल कर इन्हें धर दबोचा है। पुलिस ने 2 बाइक और 50,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। अमेठी में मई महीने के दौरान शराब की बिक्री से सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महज 31 दिनों में 32 करोड़ रुपए की शराब बिक गई है, जो कि तय राजस्व लक्ष्य से 30% ज्यादा है। शादी विवाह के सीजन और नई आबकारी नीति ने बिक्री को बढ़ावा दिया है। अमेठी अब मंडल में पहले और प्रदेश में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अमरोहा के ताजपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन शंकर ने जन जागरण अभियान चलाकर किसानों की समस्याओं पर खुली चर्चा की है। कंटेनर डिपो के लिए 480 बीघा जमीन अधिग्रहण और 8 लाख मुआवजे के विरोध में संगठन ने 20 लाख प्रति बीघा की मांग रखी है। चीनी मिलों पर बकाया और केसीसी लिमिट जैसे मुद्दों को लेकर 16 जून को कलेक्ट्रेट पर बड़ा आंदोलन होगा। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में कॉस्मेटिक शॉप पर चाकू की नोक पर हुई 9,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडिशनल डीसीपी की देखरेख में गठित टीम ने 4 नकाबपोश आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम और 2 चाकू बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंगोलपुरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 92 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इस ड्रग्स की कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई के थाना सुरसा में शनिवार को थाना समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने जन समस्याएं सुनी हैं। भूमि विवाद, पेंशन, आयुष्मान कार्ड और बाल सेवा योजना जैसी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया है। डीएम एसपी ने अफसरों को जनता से बेहतर संवाद, त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरदोई के नेकपुर हातिमपुर स्थित आरपीके पब्लिक स्कूल में बिना मान्यता के कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई कराई जा रही है। बीएसए के निरीक्षण में कक्षा 7-8 की उपस्थिति मिलने पर स्कूल प्रबंधक का झूठा शपथ पत्र सामने आया है। बीएसए ने थाना सांडी में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जबलपुर रेलवे अस्पताल में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मंडल प्रबंधक श्री ताल रेजा के मार्गदर्शन में हुए शिविर में रेलवे अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड और चिकित्सकों के सहयोग से करीब 45 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। भीषण गर्मी झेल रहे छत्तीसगढ़ वासियों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। आषाढ़ मास की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत कई जिलों में तेज बारिश, गर्जना और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। अगले 48 घंटे में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। शाहजहांपुर के बज्जाहेड़ा गांव में किसान से मारपीट कर नकदी और भैंसें लूटने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 1.65 लाख रुपए की 2 भैंसें बरामद की हैं। 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वारदात की पूरी योजना खेत पर पहले से रेकी कर बनाई गई थी। उन्नाव के जिला अस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने स्वेच्छा से रक्तदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्वास्थ्यकर्मी, समाजसेवी और युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। डीएम ने युवाओं से साल में कम से कम 2 बार रक्तदान करने की अपील की है। उन्नाव पुलिस ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लावारिश मिले लगभग 2 माह के शिशु को समय रहते बचा लिया है। ट्रक चालकों की सूचना पर पुलिस टीम ने बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने टीम की संवेदनशीलता और तत्परता की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करने के आदेश दिए हैं।
डीडवाना में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में जल संरक्षण और जन भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई है। अभियान के तहत पुराने टांके, बावड़ी और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बुलंदशहर के अनूप शहर में चामुंडा मंदिर में स्थित है भगवान शिव का एक मंदिर गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पड़ोस में एक मकान के लिए बाउंड्री वॉल की खुदाई हो रही थी, जिसके चलते यहां काम कर रहे राजमिस्त्रियों में इस मंदिर के पीछे की जगह को खाली कर दिया है, जिसके कारण आज यह मंदिर भरभरा कर गिर गया है। लखनऊ गोमती नगर थाना क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्रता वाली किताबें बेची जा रही हैं। किताब का नाम है जीरे की राज व अमर्यादित, वह देवी देवताओं और अभद्रता से भरी हुई है। कुछ लोगों ने किताबों की जांच की तो सच आया सामने आया कि माता दुर्गा, माता सीता व गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पर घिनौने वाक्यांश लिखे गए हैं। लोगों ने किताब बेचने वाले के खिलाफ गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मसूरी कैंपटी फॉल में झरने में नहा रहे लोगों के बीच अचानक सांप के आने से हड़कंप मच गया है। जैसे ही लोगों ने सांप को पानी में देखा, वहां चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि सांप पानी के बहाव के साथ आ गया था और उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया गया है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन के खिलाफ विरोध का सिलसिला 17वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को गोस्वामी समाज और व्यापारिक वर्ग की महिलाओं ने दूध की धार से मंदिर की परिक्रमा कर सांकेतिक विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकार ब्रज की विरासत खत्म करना चाहती है, पर वे किसी भी हाल में कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। बस्ती के परशुरामपुर थाने में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब मृतक के परिजन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और ग्रामीण एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और सीओ हरैया ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। बलिया से आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती में चयनित 1043 अभ्यर्थी 15 जून को लखनऊ में नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। इन्हें ले जाने के लिए 21 बसों में पुरुष और 4 बसों में महिला अभ्यर्थी रवाना होंगे। गर्मी को देखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश एसपी ओमवीर सिंह ने दिए हैं। सुरक्षा, चिकित्सा और यातायात की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अलीगढ़ से आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती में चयनित 1338 अभ्यर्थी शनिवार को लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। एसएसपी संजीव सुमन ने बसों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया है और अभ्यर्थियों को ईमानदारी से कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी है। 15 जून को इन्हें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इंदौर के बाद अब महुआ से एक और सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। युवक शिव कुमार की मौत पर परिजनों ने पत्नी मधु पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि मधु का किसी युवक से प्रेम प्रसंग था और उसने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में आरक्षी भर्ती के अंतर्गत चयनित सहारनपुर के 1257 अभ्यर्थी आज लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां 15 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। चयनित अभ्यर्थियों ने पारदर्शी प्रक्रिया पर खुशी जताई है और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। प्रशासन ने यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ग्वालियर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर कहा, यह समाज के सम्मान का मुद्दा है और हम चाहते हैं कि इसका हल संवैधानिक तरीके से निकले। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर मूर्ति स्थापना सुनिश्चित करेगा। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक से लूट का मामला सामने आया है। दरअसल 2 नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर 33,000 नगद सोने चांदी की रकम लूट ली थी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी साजिश को लेकर 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। यही नहीं, एमपी से सटे राज्य राजस्थान के झालावाड़ में भी 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। एचटीटी संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान एनआईए ने कुछ संदिग्ध डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए हैं।
अमेठी जिले के कठौरा गांव में सोच बदलने से कैसे बदलाव आता है, इसकी मिसाल देखने को मिली है, जब जर्जर पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कर उसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सभागार में बदल दिया गया है। यह कार्य ग्राम प्रधान नासिर और सचिव सुभाष पांडे के प्रयासों से संभव हो पाया है। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन विधायक सुरेश पासी ने फीता काटकर किया है। महाराजगंज जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। डीएम के पहुंचते ही मौके से कई दलाल फरार हो गए हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी है और ब्लड बैंक, ओपीडी, अल्ट्रासाउंड कक्ष समेत कई विभागों का जायजा लिया है। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात चोरों ने गुड़ियारी इलाके में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सूने मकान से 11,51,000 नगद और जेवर लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित परिवार समेत दोपहर में शादी समारोह में शामिल होने गया था, जिसके बाद देर रात करीब 3:30 बजे घर लौटा। घर लौटने पर देखा गया कि जेवर समेत नकदी गायब थे। अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। आरोपियों ने पहले फाइनेंस कर्मियों की रेकी की, फिर सुनसान जगह देखकर उन्हें निशाना बनाया। बदमाशों ने कर्मियों से 13,49,000 रुपए की लूट की थी। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। जांजगीर शहर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां बसंतपुर निवासी बुधराम साहू से 17 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अजय सूर्यवंशी और आयशा बेगम उर्फ अस्मिता साहू को गिरफ्तार कर लिया है। यह साजिश व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए रची गई थी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ब्लैकलिस्टेड कंपनी रुद्र एंटरप्राइजेस के पूर्व कर्मचारियों पर पात्र लाभार्थियों से अवैध वसूली और सरकारी फाइलें निजी मकान में ले जाकर डेटा फीडिंग करने के आरोप लगे हैं। भाजपा नेता नरेंद्र मिश्रा ने डीएम गजल भारद्वाज को शिकायत की है। अब जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद है। राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित शासकीय कंपोजिट दुकान में मिलावटी और बिना होलोग्राम वाली शराब बेचने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सुपरवाइजर समेत 3 सेल्समैन फरार हैं। पखानजोर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। परतापुर थाना क्षेत्र के शांतिनगर गांव में पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद पति ने कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर पत्नी और 3 बच्चों को पिला दिया और खुद भी जहर पी लिया। मौके पर ही तीनों बच्चों की मौत हो गई है, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से सिविल अस्पताल पखानजोर में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। कांकेर जिले के ग्राम रानी डोगरी के डाबी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान कुरुभाट निवासी सूर्यकांत मरकाम के रूप में हुई है। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। मामला हालवा चौकी क्षेत्र का है। झूलेलाल धाम में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा कि गुरु घासीदास बाबा की जयंती के मौके पर सिंधी समाज के लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जो कि सराहनीय है। लखनऊ की बदहाल सफाई व्यवस्था पर प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अमीनाबाद और फैजुल्लागंज की गलियों में गंदगी देखकर मंत्री नाराज हो गए हैं और नगर निगम अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया गया। इस लापरवाही पर मंत्री ने जोन 1 और जोन 3 के जोनल अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों को 2-2 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।